नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन। मैं गुरुजी GLC 250 IAS से मध्य प्रदेश पटवार परीक्षा में आप लोग मेरे साथ सामान्य प्रबंधन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सामान्य प्रबंधन में आज हमारा लेक्चर 2 जो है वो हम कंटिन्यूस करेंगे। लेक्चर 1 आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो हमारे ऐप पर कोर्स में भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। इसमें कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वीडियो में वो देखा था कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन की परिभाषा, उससे आशय, ये चीज़ें। अब इसकी आगे चीज़ें अपन देखते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश पटवारी 2022 के लिए कोर्स है। बिल्कुल सामान्य मूल्य इसका रखा गया 251 रुपये। कोर्स में आप लोग ध्यान रखें, पहले हमने सबसे मेन काम किया है नोट्स पे। पार्ट ए और पार्ट बी जैसा आपका सिलेबस है उसी तरीके से उसमें रखा गया है। और प्रबंधन नया सब्जेक्ट जुड़ा है तो उसके अनुसार उसमें अपडेटेड डेली जो PDF वो आपको अपलोड की जा रही है। टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट वहाँ पे मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी बहुत जल्दी उसमें शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। सामान्य प्रबंधन के वीडियो, PDF, विज्ञान के जो MCQs हैं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स के MCQs के वीडियोस भी इस कोर्स में आप लोगों को प्रदान किए जाएंगे। कोशिश ये भी की जाएगी जो कंप्यूटर है उससे रिलेटेड वीडियोस भी बना के आप लोगों को प्रैक्टिस की जाए और इससे सुविधाएं बढ़ सकती हैं। ये कोर्स बहुत किफ़ायती है, आप लोगों की पटवारी परीक्षा में निश्चित रूप से हेल्प करेगा। ठीक है, कंटेंट के नाम पे आपके पास एक बेसिक कंटेंट हमेशा अवेलेबल रहेगा ताकि आप अपनी तैयारी का स्तर जांच पाएँ, अपनी तैयारी के अंदर स्रोत जो है, सोर्सेस है, उनकी कमी महसूस ना करें। और एक प्यारा कोर्स है, आप अपना ऐप डाउनलोड करें और अभी इस कोर्स को लेकर बिल्कुल संस्थान के साथ अपना सहयोग बढ़ाएं। आइए शुरू करते हैं। प्रबंधन की जो अवधारणा है आज उस पर अपन चर्चा करते हैं कि प्रबंधन जो है वो मुख्य रूप से क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं किसी भी उद्यम की विभिन्न क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला शब्द आया उद्यम। उद्यम का मतलब ये होता है कि आप जो कोई कार्य करते हैं, जब कोई भी उत्पादक कार्य करते हैं या वह कार्य करना उद्देश्य उत्पादक हो या अनुत्पादक हो जाता है वो अलग है, लेकिन जब आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो उस कार्य को अपन क्या कहते हैं, उद्यम। ठीक है, और उसके कुछ निश्चित उद्देश्य भी होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो उस एक्टिविटीज़ का जो पूरा ओवरऑल स्वरूप है उसको हम प्रबंधन की दृष्टि से देखते हैं। अर्थात प्रबंधन उस प्रकार की प्रोसेस है, उस प्रकार की क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य करते हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है एग्जाम में कि प्रबंधन में क्या आवश्यक है। एक व्यक्ति का क्या कोई प्रबंधन सिस्टम हो सकता है? तो ऐसा नहीं, ये एक समूह होता है लोगों का। ठीक है, उसके बीच में इसकी मुख्य रूप से आवश्यकता महसूस होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, जिसे ये ऑब्जेक्टिव बनाया है इससे रिलेटेड मैंने, शाब्दिक रूप से प्रबंधन क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रबंधन क्या, सक्रियता, अर्हता, आयोजना, व्यवस्था। तो शाब्दिक रूप से अगर प्रबंधन का अर्थ देखें, ये सारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, लेकिन शाब्दिक रूप से अगर प्रबंधन का अर्थ किया जाए तो प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्था। संगठन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, सभी लोगों की अलग अलग जवाबदारियां होती है, लेकिन वह अभी समान उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करते हैं। मतलब जो कोई भी संगठन होता है, प्रबंधन की यही भूमिका होती है कि सभी लोगों के काम अलग है लेकिन ओवरऑल लास्ट में उनका उद्देश्य एक होता है। जैसे आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि समस्त जो भूमियां हैं उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड में जताया जाएगा, कौन सी भूमि किसके नाम पे और कितना रकबा और उसका क्रमांक क्या है, नाम क्या है। तो ये क्या हो गई, सरकार की एक योजना हो गई। तो इसके लिए प्रबंधन बनाया जाएगा, जो राजस्व सचिव है उनको इस बारे में जवाबदेही दी जाएगी। अब वो अपने नीचे के स्तर पे पदानुक्रम में जो पदाधिकारी हैं वहाँ इन कार्यों को बांटेंगे अलग अलग प्रकार से कि आपको क्या करना है, किसको मॉनिटरिंग करना है, किसको फील्ड में काम करना, कौन डाटा एनालिसिस करेगा। तो लेकिन सबका उद्देश्य क्या होगा जो अपन ने तय किया है। प्रबंधन लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्यों को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करता है। मतलब एक सिंगल लाइन में आप बात को समझ सकते हैं कि जो लोगों के प्रयत्न और समान उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में प्रबंधन जो है अपनी भूमिका अदा करता है। शाब्दिक रूप से प्रबंधन क्या है? ठीक है, समान उद्देश्यों को प्राप्त करना, सामूहिक दायित्व का निर्वहन, लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास, सहविकास। ये क्या शाब्दिक रूप से प्रबंधन, प्रश्न गलत छप गया है, ये इसको आप हटा दें, वो बाद में देखेंगे। प्रबंधन की मांग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रबंधन की डिमांड्स क्या होती है, प्रबंधन की क्या क्या मांग होती है। ठीक है, तो प्रबंधन की मांग में पहला, कार्य पूरे हो।
मतलब प्रबंधन की पहली मांग ये होती है कि आपको जो कार्य दिया गया है उसको आप पूरा करें, ये उसकी जवाबदारी होती है। लक्ष्य प्राप्त किया जाए। अब लक्ष्य भी ऐसा नहीं कि आप कैसे प्राप्त कर ले कि भाई आपने जैसे आपको बोला कि आपको 1 से लेकर 100 तक जो टेबल याद करनी है तो आपने तौर तरीके से आपने उसको याद कर लिया, ऐसा नहीं। वो प्रभावपूर्ण तरीके से होनी चाहिए ताकि आपने जो कार्य पूरा किया गया है, आपने जो लक्ष्य पूरा किया गया है वो प्रभावी हो। कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत। मतलब चूंकि भारत बहुल जन आबादी वाला राष्ट्र है, संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो जो उपलब्ध साधन संसाधन है, अब यहाँ पे एक शब्द आया साधन और संसाधन, सोर्स एंड रिसोर्स। जो साधन मानव उपयोग में आ जाते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। इस संदर्भ में मानव भी एक संसाधन है, ठीक है। मैन इज की ऑफ रिसोर्सेस। कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत, मतलब आपका एक्सपेंसेस कम हो, साधनों का उपयोग कम हो, अर्थात आप क्षमताओं का पूरा उपयोग करें, ये प्रबंधन की मांग है। इस प्रकार से प्रबंधन को परिभाषित किया जा सकता है कि ये उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया है। मतलब यहां से आप प्रबंधन के बारे में और ज्यादा अपनी आइडियोलॉजी को क्लियर कर सकते हैं कि प्रबंधन जो है ये क्या है, उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से दक्षता के साथ और जो आपके उद्देश्य में जो कार्य हैं उनको पूरा कराने की एक पूरी प्रक्रिया है। अब तक मुझे लगता है कि मोटा मोटा आप लोगों को इसका पूरा जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। इस सब्जेक्ट को लेकर आप अवेयरनेस हो गए। अब कल वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे, अभी तो आगे है लेक्चर और, कि कल वाले लेक्चर का प्लानिंग में बाद में बताता हूं, प्रबंधन अध्ययन में प्रयुक्त शब्दावलियां। अब देखो यहीं से एग्जाम में आपके मेन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि प्रबंधन के अध्ययन में मुख्य रूप से क्या शब्दावलियां काम में आती है। जैसे अभी अपन ने देखा प्रक्रिया, प्रभावी ढंग से, पूर्ण क्षमता, कुशलता, ठीक है। इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आ गया प्रक्रिया। परिभाषा में प्रयुक्त प्रक्रिया से अभिप्राय है प्राथमिक कार्य अथवा क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा कराने के लिए किया जाता है। ये कार्य कौन कौन से हैं, मतलब प्रक्रिया का मतलब ये है कि प्रबंधन में जो प्रोसेस आती है, अब उस प्रोसेस में कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। अब ये जो छोटे छोटे शब्द आपको दिख रहे हैं, इससे ही एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा कि नियोजन क्या है, संगठन क्या है, नियुक्तिकरण क्या है, निर्देशन क्या है, नियंत्रण क्या है। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आपको कराऊंगा साथ के साथ। संगठन के प्रकार होते हैं, यहाँ पे अपन संगठन देखते हैं कि संगठन क्या होता है। संगठन मतलब लोगों का समूह जिनका एक निश्चित उद्देश्य हो, समान लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वो साथ में मिलकर काम करते हैं, उसको संगठन कहते हैं। संगठन के प्रकार होते हैं औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, उपयुक्त दोनों। तो सी सही है, उपयुक्त दोनों प्रकार के। औपचारिक संगठन मतलब क्या होता है, एक नियमावली के आधार पर बना हुआ संगठन। जैसे मान लीजिए किसी विभाग के अंदर एक पदानुक्रम है, एक उच्च अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, अन्य अधिकारी है, तो ये क्या हो गया, एक औपचारिक संगठन हो गया। और अनौपचारिक संगठन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एक समूह बैठा हुआ लोगों का, ठीक है, उसमें से कोई एक लीडर बन के बाहर आ जाता है, लोग मैनेज करते हैं, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है उसमें, तो वो अनौपचारिक संगठन, उपयुक्त दोनों, ठीक है। और कोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को पहले जानकारी दे दी थी। अभी वीडियो अगर कोई बीच से देख रहे हैं तो मात्र 251 रुपये में आप लोगों को नोट्स, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज FLT टेस्ट भी उसमें जुड़ने लग जाएंगे। और सामान्य प्रबंधन, विज्ञान, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, MP करंट अफेयर्स, MP GK, इससे स्पेशल वीडियोस भी आपको इस कोर्स में हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से प्रोवाइड करेंगे। आप डाउनलोड करें ऐप GLCIS MPPSC प्ले स्टोर से, और मात्र 251 रुपये में ये कोर्स है। निश्चित रूप से ये कोर्स आपको लेना चाहिए, संस्थान के लिए भी सहयोग है, आपकी तैयारी के लिए एक तरह से आप इसे अनिवार्य भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे पहला शब्द अपन ने वहां पे देखा था नियोजन। नियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग। एक बार इसकी रीडिंग लगाओ आप लोग। नियोजन मतलब क्या है, जो प्रेजेंट में आपके सामने सिचुएशन है, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य, किसी ऑब्जेक्ट, किसी टारगेट की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना और आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है या प्लानिंग कहलाता है। अर्थात नियोजन से अभिप्राय ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी लक्ष्य को, ठीक है, प्राप्त करना है जो भविष्य की रूपरेखा के हिसाब से भी हो, उसकी आवश्यक क्रियाकलाप या गतिविधियां क्या होगी उस बारे में विचार विमर्श करना और उसके अनुसार कार्यक्रम का भूमिका को बनाना क्या कहलाता है आपका आयोजन या नियोजन या प्लानिंग। नियुक्तिकरण क्या है,
ये भी वहाँ पे टर्म जो आई थी। नियुक्तिकरण से आशय संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने से है। नियुक्तिकरण मतलब क्या? अपॉइंटमेंट। यहाँ पे सिलेक्शन है, अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन, कि भाई नियुक्तिकरण से आशय संगठन में जो भी अलग अलग पद रहेंगे, जैसे आपको कोई काम सौंपा गया तो उस काम को कौन व्यक्ति करेगा और किस पद पे किस प्रकार का व्यक्ति रहेगा, इस चीज को अपन क्या कहते हैं? नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। जैसे सामंजस्य स्थापित करने की सभी क्रियाएं नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती है, इस टॉपिक के अंतर्गत आती है। संगठन से अभिप्राय, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संगठन का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है, एक होता है, व्यक्ति अनुसार होता है, तो ऐसा नहीं है। सब जिनका लक्ष्य एक होता है इसीलिए वो एक संगठन के रूप में जाने जाते हैं, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करते हैं, मतलब अपने कार्यों को इवैल्यूएट करते रहते हैं, तथा अपने पर्यावरण से जिसकी अलग सीमा होती है, मतलब अपना पर्यावरण मतलब क्या? उनका जो संगठन है बाकी अन्य संगठनों से अपने आप में भिन्न नजर आ जाता है, अलग नजर आ जाता है। संगठन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल, कोई सामाजिक संगठन है जो समाज के लिए काम करता है, जैसे बहुत सारे एनजीओ भी होते हैं। राजनीतिक संगठन जिसमें राजनीतिक पार्टी आ जाती है। आर्थिक संगठन जैसे आप IMF वगैरह, विश्व बैंक वगैरह, RBI वगैरह। सैन्य संगठन जो सुरक्षा के लिए। व्यावसायिक संगठन जैसे आप बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट्स रहते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं? अलग अलग संगठन बना लेते हैं, उद्योग समूह होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के लिए। ये इस तरह से संगठन मतलब ये सभी लोग मिलकर, इमेज से आप तरह से अभिडासी से समझ सकते हैं। निर्देशन से तात्पर्य मतलब निर्देशित करना, डायरेक्शन, ठीक है। निर्देशन का सामान्य अर्थ है संचालन से, मतलब जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो डायरेक्टिव सिस्टम है, निर्देशन संचालन से प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना। निर्देशन का पहला तत्व क्या है? मार्गदर्शन करना, कि कैसे आप इस काम को करेंगे। उनको परामर्श देना, जैसे जहां उनको मुश्किलात आए या जहां आ सकती है उसके बारे में उनको बार बार सलाह परामर्श देना। प्रोत्साहन करना, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहन भी 2 प्रकार का होता है, नकारात्मक प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रोत्साहन। अगर उसने कार्य सही नहीं किया है तो दंडात्मक कार्रवाई, और कार्य अच्छा किया है तो पॉजिटिव प्रोत्साहन, प्रशंसा। तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करना तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करना निर्देशन के अंतर्गत आता है। तो निर्देशन में आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि जो कर्मचारी हैं इस कार्य संचालन में, ठीक है, उनमें उनका मार्गदर्शन करना, परामर्श देना, उन्हें प्रोत्साहन देना तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करना ही निर्देशन है। जैसे ये एक समूह है, इस समूह में कोई निर्देशित कर रहा है कि ये ऐसा है वैसा है, इस तरीके से। नियंत्रण, कंट्रोल। नियंत्रण का अर्थ ये निर्धारण करना है कि क्या किया जा रहा है, मतलब जैसे आपने कोई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आपने सब कुछ कर दिया है, प्रबंधन की सारी व्यवस्थाएं हो गई है, तो नियंत्रण भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रबंधन में तत्व के रूप में, ठीक है, कि क्या काम किया जा रहा है, जो अपन ने दिया वो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। कार्यों का मूल्यांकन करना कि जो पर्याप्त मात्रा में जितना काम मिलना चाहिए था उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज का यूज कैसा हो रहा है, ठीक है, प्रभावपूर्ण कार्य है कि नहीं है, और आवश्यकता होने पर उनमें सुधार संबंधित कार्रवाई करना। अगर इच्छा के अनुसार कार्य नहीं संपन्न हो रहा है तो उसमें संबंधित कार्रवाई करना, ताकि योजना के अनुसार कार्य को संपन्न किया जा सके। इसको अपन किस में लेंगे? नियंत्रण में। जैसे ये देखिए कंट्रोल। अब कंट्रोल भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे इंफॉर्मेशनल कंट्रोल, स्टफ कंट्रोल, स्ट्रक्चरल कंट्रोल, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, मोटिवेशनल कंट्रोल, मतलब शब्दों के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से, संगठनात्मक रूप से, विचार विमर्श से, ठीक है, आप एक प्रक्रिया बनाकर उसको अगर आप नियंत्रण के रूप में ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल कि भाई जैसे उच्च विभाग के द्वारा कार्रवाई करना। अब दूसरा तत्व जो अपन ने देखा था प्रभावी ढंग से, देखो इसको एक बार समझना। ये जो अपन पढ़ रहे थे ये तत्व किसके पढ़ रहे हैं अपन, यहां से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जो शब्द आए थे उन सारे शब्दों को अपन ने वहां पे समझा, ठीक है। अब प्रक्रिया के बाद जो दूसरा तत्व है उस तत्व पे अपन चर्चा करते हैं। प्रभावी ढंग से मतलब आपका जो संगठन है वहां पे एक शब्द अपन ने देखा था उस परिभाषा में कि जो कार्य दक्षता है वो प्रभावी ढंग से हो, ठीक है, कार्य जो प्राप्त हो वो प्रभावी ढंग से हो। प्रभावी ढंग से अथवा कार्य को प्रभावी ढंग से करने का वास्तव में अभिप्राय दिए गए कार्य को संपन्न करना है। प्रभावी प्रबंधन का संबंध सही कार्य को करने से, मतलब जो कार्य प्रदान किया गया वही कार्य हो,
क्रियाएं पूरी हो, जो काम दिया गया वो पूरा हो, उद्देश्यों को प्राप्त करना, जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। दूसरे शब्दों में अंतिम परिणाम प्राप्त करना, मतलब जो आपका उद्देश्य था वो आपका अंतिम परिणाम है तो वो प्राप्त करना, लेकिन मात्र कार्य संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है। इसका एक और पहलू भी है कि कार्य कुशलता अर्थात कार्य को कुशलतापूर्वक करना, कि जो उद्देश्य आपको दिया गया था, ऐसा नहीं कि आपने लिस्ट बना दी और कंप्लीट कर दिया, उसमें जो आवश्यक जो भी आंकड़े आने चाहिए थे वो उपयोगी हों, उनको समझने में आवश्यकता, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक नया दिमाग और लगाना पड़े, ये प्रभावी ढंग से। पूर्ण क्षमता या कुशलता, पूर्ण क्षमता या कुशलता से का अर्थ क्या हो जाएगा, कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना। मतलब कुशलता मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे कोई इंदौर में रह रहा है, 5,000 रुपये घर से आते हैं, ठीक है, तो वो उस 5,000 रुपये का सही तरीके से इस्तेमाल करे, कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करे और अच्छे से भी रह जाए, उसे अपने जीवन के नैसर्गिक जीवन प्रवाह के लिए कटौतियाँ ना करनी पड़े। तो इसका मतलब हो गया पूर्ण क्षमता या कुशलता। कल हम लोग मिलेंगे तीसरे लेक्चर के साथ, और कोर्स जो है इसके बारे में मैं पर्याप्त जानकारी दे चुका हूँ। मूल्य केवल ऑफर प्राइस है 251 रुपये, आगे जाके उसकी रेट इंक्रीज हो सकती है। अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें और इस कोर्स को चुने, गुरुजी के साथ जुड़े। निश्चित रूप से हम लोग आपको इस तैयारी में अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, कोशिश करेंगे। साथ ही सामान्य प्रबंधन को लेकर मैंने क्वेश्चन बैंक लगभग रेडी टू मोड में आ गया है, वो भी इस कोर्स में अपलोड करूँगा बहुत जल्दी, 5 से 6 दिन में, जिसमें अभी तक व्यापम के अन्य परीक्षाएं जितनी भी हुई है जहाँ पे सामान्य प्रबंधन के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको टॉपिक टू टॉपिक इस तरह से आप लोगों को सर्व करना ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उनको एक साथ तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, पढ़ाने वाले के लिए वो आसान हो सकता है क्योंकि उसके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, उसको आंसर भी पता है, लेकिन विद्यार्थी के स्तर पे उसको कैसे समझा जाए, तो मैं सामान्य प्रबंधन के आए हुए सभी प्रश्नों को कैटेगराइज कर रहा हूँ ताकि उस टॉपिक को भी वहीं समझ विकसित कर पाएँ और आए हुए प्रश्न कैसे आए हैं, किस तरीके से आगे और बन सकते हैं, उस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों का।